जय श्री कृष्ण। अर्जुन कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते थे, वह उनके सखा थे और कहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी हर बात याद रहती है। क्योंकि कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते थे और अर्जुन भी कृष्ण से प्रेम करते थे, वे प्रिय सखा थे, तो उनकी कही हुई बात को वह अत्यंत सावधानी से सुनते थे और उसे हृदयंगम करने की कोशिश करते थे। कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई तो एक एक शब्द को वे समझ लेना चाहते थे। और याद रखना, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी हर बात हमें याद रहती है। वही कारण है कि भगवत गीता इतने हजारों वर्षों बाद भी हमें याद है, क्योंकि वह इतनी सावधानी से कही गई और अर्जुन द्वारा सुनी गई कि उसका एक एक शब्द अमर हो गया। उसे स्मृतियों में हमने आज तक संजोए रखा है। इसलिए भारत में गुरु की महिमा अत्यंत महिमा के रूप में गाई जाती है। गुरु का जो कॉन्सेप्ट है, जितना भारत में प्रचलित है उतना विश्व में कहीं नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़ काके लागू पाए, बलिहारिया बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बताए। गुरु ही वह है जो हमें मार्ग दिखाता है। हम देखते हैं कि यह जो अद्भुत ज्ञान मनुष्य को मिला है वह किसी और जीव को नहीं मिला है। बाकी जीव इतनी उन्नति नहीं कर पाए। जंगलों में रहने वाली जातियां आज भी उसी पुरातन नियमों का पालन करती हैं जो हजारों वर्षों से करती आ रही है। उनकी परंपराएं वही है, वही उनकी संस्कृति है जो हजारों वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। लेकिन आधुनिक मनुष्य आधुनिक इसलिए हुआ क्योंकि उसको यह ज्ञान दिया गया। वे लोग जो गुरु है वह अंतरिक्ष से आए हैं, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक बताते हैं। वे गुरु कौन थे? इसलिए हमने सर्वश्रेष्ठ ग्रह को गुरु बृहस्पति कहा गया है। सप्तऋषि की संकल्पना की गई है कि वे ऋषि पृथ्वी पर आए और मनुष्य को ज्ञान दिया। कथा कहती है कि जितने भी पृथ्वी पर ग्राम हैं उनकी स्थापना भगवान परशुराम ने की है। बाकी पूर्व काल में सिर्फ जंगल ही जंगल थे, घास के मैदान थे। उन मैदानों में गांव की स्थापना किसने की? भगवान परशुराम ने की और स्वयं हेमगिरी पर्वत पर तपस्यारत है। तो जो विचार गुरु का पृथ्वी पर आया, हम देखते हैं कि जो ज्ञान पृथ्वी वासियों को मिला वही ज्ञान उसी कालखंड में पूरी पृथ्वी वासियों को एक साथ दिया गया। जो खोजें पृथ्वी के एक कोने पर हो रही है वही खोजें दूसरे कोने पर हो रही है। इसका क्या कारण है? क्योंकि उन्हीं लोगों द्वारा पूरी पृथ्वी के कुछ लोगों को वह ज्ञान दिया गया। चाहे वह वास्तु हो, संगीत हो, चिकित्सा शास्त्र हो। भारत में चिकित्सा शास्त्र धन्वंतरी से आया ऐसा बताते हैं। वास्तु शास्त्र भगवान विश्वकर्मा से आया है। संगीत की रचना नारद मुनि द्वारा की गई है। भगवान शिव के डमरू से प्रथम संगीत का उद्भव हुआ जिसे ओम कहते हैं। इस प्रकार जो ये दिव्य ज्ञान है विभिन्न प्रकार का, वह देवताओं से दिया गया, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और विभिन्न विश्व के जो प्राचीन धर्म शास्त्र हैं उनमें यह लिखा गया है कि यह ज्ञान उन्हें देवताओं से दिया गया, परग्रहियों द्वारा दिया गया, जिसे भारत में हम भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं। यह अद्भुत ज्ञान हमें देवताओं से मिला है। आधुनिक संदर्भ में उन्हें टेरेस्ट्रियन कह दें, परग्रही कह दीजिए, एलियन कह दीजिए, लेकिन जो अवधारणा भारत में दी गई है उसका तात्पर्य है कि यह जो ज्ञान है अन्य स्रोतों से आया है। ऋषियों ने वेदों की रचना, मंत्रों की रचना, उस दिव्य ज्ञान की रचना स्वयं तपस्या कर प्राप्त की है। और यह ज्ञान कहते हैं कि वह अंतरिक्ष से आया है, देवताओं से आया, ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद हुआ है, हमने सिर्फ उसको जाना है। इस प्रकार ज्ञान कुछ विशिष्ट लोगों को दिया गया और उनकी संस्कृति की उन्नति हुई और हम उससे लाभान्वित हुए और पूरे विश्व समुदाय में वह ज्ञान एक साथ दिया गया ताकि मानव संस्कृति की उन्नति हो। लेकिन आज जो विनाश की घटनाएं घट रही है वह मानव को पुनः सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं नहीं। पृथ्वी पर
पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है, युद्ध की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो पुनः रुककर सोचने की आवश्यकता है। हम जिस विकास की ओर बढ़ रहे थे, क्या वह सही दिशा है, या पुनः सोचने की आवश्यकता है। कृष्ण ने जो शांति का मार्ग दिखाया था, हमें पुनः उस पर चलने की आवश्यकता है। और वह हमारे अत्यधिक लोभ से इस पृथ्वी पर शांति आने वाली नहीं है, बल्कि सीमित आवश्यकताओं में जीवन यापन करने से आ सकती है। इसलिए श्री राम आचार्य जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा है सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी ने भी कहा है कि अपनी आवश्यकताएं कम करो, क्योंकि यह पृथ्वी आपकी आवश्यकताएं तो पूरी कर सकती है, लेकिन आपके लोभ को नहीं सहन कर सकती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।